मित्रों नमस्कार। वैसे तो हमारे देश में बच्चों के संरक्षण के लिए एक प्रॉपर एक्ट है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही इसका अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो हम पूरे कंट्री में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में 10 CWC हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसमें उन बच्चों को लाया जाता है जिन बच्चों के ऊपर कोई अपराध हुआ है, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ लाया जाता है। उसमें अभी 10-15 मेंबर की वैकेंसी है। क्या काम चल रहा होगा भगवान ही मालिक है। DCPCR अभी हाई कोर्ट ने अपने एक रिट में, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है कि 2 साल में अभी तक वहां पे प्रेसिडेंट की, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाए। तो हमारी व्यवस्था बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए कितनी सजग है, इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं JJBs का। उसमें क्या हो रहा है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में 7 JJB है। वहां पे 7 मजिस्ट्रेट होते हैं, 14 मेंबर्स हैं, POs हैं। बच्चों को फ्री लीगल एड के नाम पे 10, 15, 20 एडवोकेट भी हैं। वो एड फ्री है कि नहीं है और कितनी मिल रही है, ये भगवान भरोसे है। बिल्डिंग है, हॉल है, पुलिस वाले हैं, सब कुछ है। अगर नहीं है तो बच्चों के लिए न्याय, अगर नहीं है तो बच्चों का रिहेबिलिटेशन, अगर नहीं है तो बच्चों का रीइंटीग्रेशन और रिफॉर्मेशन। इतना बेड़ा गर्क हो रखा है, इतनी व्यवस्था चौपट हो रखी है कि ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा सिर बाजी सवा सिर खाजा। जो मजिस्ट्रेट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, या पता नहीं क्या इशू है। अगर बच्चा 5 मिनट लेट आया है, 10 मिनट लेट आया है तो 10,000 की कॉस्ट कर देंगे, 5,000 की कॉस्ट कर देंगे, 2,000 की कॉस्ट कर देंगे। बच्चे 6-6 महीने से होम में हैं, उनका कोई प्लान नहीं है। होम में सुपरिटेंडेंट है कि नहीं है उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। मतलब सारी व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। बेल, वैसे तो ये एक्ट का सेक्शन 12 कहता है कि उसके अकॉर्डिंग बेल दी जानी चाहिए, बट मजिस्ट्रेट जो आ रहे हैं उनका अपना अलग ही लॉ है, अलग ही रूल्स रेगुलेशन है। मन होगा तो बेल देंगे, नहीं देंगे। अगर वकील उनके फेवर का है, उनका जान पहचान का है तो बेल दे देंगे। अगर जान पहचान का नहीं है तो कुछ भी हो जाए वो बेल नहीं देंगे। या तो कोर्ट में बैठेंगे नहीं, अगर बैठेंगे भी कोर्ट में प्रॉपर तो काम नहीं करेंगे। डेट पे डेट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में आप बेल की डेट दूसरे दिन की मिल सकती है, तीसरे दिन की मिल सकती है, हाई कोर्ट में मिल सकती है, सेशन कोर्ट में मिल सकती है। बस JJB में बेल के लिए डेट 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आगे की डेट मिलेंगी, प्रॉपर डेट नहीं मिलेंगी। उससे भी अच्छा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक नया काम और हो गया। नया काम यह हुआ कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले होता था सेवा कुटिया से, JJB 3 में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के मैटर जाते थे, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मैटर जाते थे JJB 1 में। अब JJB 1 में जो केस की पेंडेंसी थी वो 1500-1600 थी। JJB 3 में जो केस की पेंडेंसी थी वहां पे भी लगभग 1400-1500 थी। और विश्वास नगर शाहदरा में जो 3 JJB है, 4, 5, 6, यहाँ पे केसेस की पेंडेंसी जो थी वो 200-250 के आसपास थी। द्वारका JJB 7 है और दिल्ली गेट पे JJB 2 है। द्वारका में लगभग केस की जो पेंडेंसी लगभग 350-400 के आसपास, और यहाँ पे JJB 2 में 600 या 700 के आसपास थी। अब JJB 1 और JJB 3 में जो केसेस थे वो लगभग 1500 से 2000 के बीच में थे। तो बड़ा प्रेशर था कि वहां इतने केस ज्यादा हैं, केस की पेंडेंसी बहुत है, ये कम नहीं हो पा रहे हैं। तो रादर देन नया JJB
स्टेब्लिश करने के या वहां पे केस डिस्पोज ऑफ करने के उन्होंने वहां के एक एक डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर दिए विश्वासनगर सहादरा जेजेबी में। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर किया जेजेबी 1 से जेजेबी 4 में, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करा जेजेबी 5 में। जेजेबी 5 में जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट था उसको ट्रांसफर करा जेजेबी 6 में। जेजेबी 5 में रेलवेज, मेट्रो, इनके जो मेट्रो आते थे उनको ट्रांसफर कर दिया जेजेबी 1 में। मतलब ये कि जो नॉर्थ वेस्ट का बच्चा है अब वो आएगा विश्वासनगर सहादरा। अब बड़ा ही हौच पौच है, वहां के बच्चों को पहले तो यहाँ का रास्ता नहीं पता, और एक्ट की जो स्पिरिट है वो कहती है कि बच्चों को जो न्याय मिलना चाहिए वो बहुत सुगम होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। अब उनको 40-40 किलोमीटर आना पड़ रहा है। एडवोकेट या लीगल फैटर्निटी में इतनी एक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो बच्चे को ट्रैवल रिम्बर्समेंट में नहीं दिलाते। अगर आप आरटीआई डाल के ये डेटा निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, नहीं दिलवाते। बच्चे, उनकी फैमिली परेशान हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा परेशानी हो रही है पुलिस वालों को। डेफिनेटली उनका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था जहां पे नॉर्थ वेस्ट रोहिणी, अब वो आ रहे हैं यहाँ पे। विश्वासनगर की अपील जाएगी, कोई रोहिणी जाएगी, कोई तीसरी जाएगी, कोई विश्वासनगर जाएगी। मतलब सारी व्यवस्था का हौच पौच हो रखा है। बच्चों को न्याय तो नहीं मिल रहा, रिहेबिलिटेशन तो नहीं हो रहा है तो उनका शोषण, और वो शोषण हो रहा है एक सिस्टम के द्वारा। कोई देखने वाला नहीं है। वैसे तो दिल्ली में कई एनजीओ चल रहे हैं, सुनने में आया किसी ने रिट्वीट डाली भी होगी, लेकिन मतलब इतना मतलब डिसीजन लिया है उन्होंने, जो भी ये डिसीजन लिया है वो इतना व्यवहार, मतलब बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि समाज में जहां पे भी आप हैं, बच्चों के प्रति थोड़ा सा कंसर्न दिखाएं।